सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा टेबल, जिसमें हम बेसिक सी चीज़ें आज कवर करेंगे कि भाई कैसे हम टेबल को बना सकते हैं। एंड कवर करेंगे कि टेबल अगर आपने बनाई उसे कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी टेबल बनी हुई है या नहीं बनी है। देन आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिनेम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक एक करके सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो के। एंड आई बिलीव अब आप स्क्रीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा आज का जो एजेंडा है, बेसिकली एसक्यूएल टेबल्स। और इसके अंदर जो हमारा आज की चीज़ है, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, बट हमें जो प्रैक्टिकल करना है, हैंड्स ऑन करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बेसिकली करने वाले हैं। सो आई बिलीव आर यू गाइज आर रेडी? राइट। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। टेबल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो टेबल क्या होता है, कैसे होता है, आप देखेंगे यहाँ पर। लाइक आप इधर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे बेसिकली, तो आपको यहाँ पर ये आपका डेटाबेस है, राइट। ये लाइट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डेटाबेस है, राइट। अब इस डेटाबेस के अंदर कहीं टेबल है क्या, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। आपको दिखते हैं ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर कुछ भी ओपन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर हो सकता है आपको टेबल्स वगैरह मिल जाएं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, बट ये टेबल बनेगी कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें कैसे करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम प्रिंस डेटा या प्रिंस डेटा के अंदर यहाँ पर एक नया स्टूडेंट वन की टेबल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो एक काम करेंगे, पहले तो अगर हमें इस डेटाबेस के अंदर बनाना है तो हम चेक कर लेते हैं कि हम अभी किस डेटाबेस के अंदर हैं, और नहीं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा डेटाबेस। लाइक हमने यहाँ पर यूज़ किया है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर क्या कर दिया है, डेटाबेसेस, ये। एंड इसके बाद अगर हमने यहाँ पर करें और इसे हम सिंपल सा एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा डेटाबेस जो सेलेक्ट है, प्रिंस डेटा ही सेलेक्टेड है। आप कहेंगे डन। तो अब जो भी काम हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर यूज हो सकता है, ठीक, ये है। और अगर आपको इस डेटाबेस को यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे, लाइक यूज डेटा। चेक करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, सेलेक्ट डेटाबेस, एंड यूज करने के लिए प्रिंस, उसका जो भी डेटाबेस का नाम है प्रिंस एंड डेटाज, तरीके से लिख दिया। एंड इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या कर लिया, इस डेटाबेस को अपना सेलेक्ट कर लिया, और जो भी काम अब आप करेंगे, जो भी आपने टेबल बनाई, टेबल क्रिएट की, टेबल ड्रॉप किया, एनीथिंग बेसिकली, वो सब कुछ इसी के अंदर होगा। ऑल राइट, नाउ यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारा एजेंडा है कि हमें टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के लिए पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप जाओगे गूगल या कहीं पे भी जाते हो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि टेबल का कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो लेट मी जस्ट गो टू गूगल, एंड यहाँ पर मैं सिंपल सा डाल देता हूँ टेबल इन एसक्यूएल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सा आप कहीं भी जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको। मैंने ये क्या ही खुल गया, ठीक है, हटा इतना तो। ये गीक फॉर गीक्स, ये इस पे चलते थे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, टेबल का हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी भाई साहब, इसको क्या कर देना आपको, कमेंट। तो ये हमारा क्या हो चुका है अभी के लिए, कमेंट। तो हमने कर दिया यहाँ पर क्रिएट, जो हमारा कमांड रहता है, कौन सा कमांड है ये आपको बताना है, DDL। और ये हमारा टेबल है, ये आपको लिखना पड़ेगा, आप क्या बनाना चाहते हैं, लाइक डेटाबेस बनाते हैं तो आपको डेटाबेस डालना होता है। इसी तरीके से टेबल बनाना है तो टेबल डालना पड़ेगा, दिस क्या हो जाएगा हमारा टेबल का नाम। और यहाँ पर जो भी कॉलम नंबर डाल रहे हैं आप, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और उसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं वो आपने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया। अब एक चीज़ क्या होती है, आप ऐसा भी बना सकते हो, और इसके अलावा एक चीज़ और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, कि आप अगर चाहोगे तो अपने कंस्टेंट्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। कंस्टेंट्स को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो तीनों के अंदर। अब क्या होते हैं कंस्टेंट, आई बिलीव मैंने अभी नहीं बताया, तो हम ज़्यादा इस पे नहीं बताएंगे, बट आपको इस तरीके की टेबल आप बना सकते हैं, इतना ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो दो तरीके हो जाएंगे टेबल, बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, अलग अलग हम टेम्परेरी टेबल बनाते हैं, कंट्रेस्टेबल जिसमें कंस्टेंट का यूज़ करते हैं वो टेबल बनाते हैं, हम सिर्फ डेटा टाइप के साथ टेबल बनाएंगे। इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक समझना है कि टेबल बनती कैसे, फिर चीज़ें आप अपने आप समझते रहोगे। ऑलराइट देन, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस हिसाब से अगर हमें टेबल क्रिएट करानी तो सिंपल सा यहाँ पर आएंगे एंड इसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। एंड चलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा जो स्ट्रक्चर में लिखा है CRE कैपिटल कर लेते हैं भाई, CRE8, अरे कैपिटल कैपिटल CREAT क्रिएट। और हमें जो भी टेबल लिखना था लिख दिया। टेबल का नाम ने क्या रख दिया, लाइक स्टूडेंट्स एंड 1, क्योंकि स्टूडेंट हमारी बनी है ऑलरेडी, स्टूडेंट 1 ये हमारे टेबल का नाम हो चुका है। एंड
अब हमें यहाँ पर कॉलम देना, ताकि अपने कॉलम्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर डाल पाएँ, क्या-क्या हम कॉलम वहाँ पर रखने चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख पाएँ। तो लाइक यहाँ पर मैंने डाल दिया है स्टूडेंट आईडी, और इसके बाद हमें आईडी का डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो आईडी जो हम बनाएँगे, किस तरीके की बनाएँगे, कुछ ऐसी, ठीक? इसी तरीके से आप देखेंगे सेकंड हमने यहाँ पर अगर स्टूडेंट का नेम, नेम भाई नेम, ये नेम, और नेम का हमारा टाइप क्या रहेगा, वार का, ठीक है? वार का किसी कोई भी लेंथ हो सकती है वहाँ पर, बट वो जो लेंथ होगी हमारी वो कैसी होगी, कितना लिमिट रहेगा उसका भी हमने के लिए डाल दिया, 50 नंबर है, इससे ज़्यादा तो लेंथ वहाँ पर नहीं ही मिलेगी, राइट? तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, कॉमा देते हैं लाइक ओके, क्या समस्या है? ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं एंड इस तरीके से हमने यहाँ पर दे दिया है, लाइट मी गिव दिस कॉमा पर्टिकुलर थिंग, अरे हटो भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एंड सिंपल तरीके से इसको आगे चल के चलिए, अरे कॉमा देते हैं, इसको हम कॉमा देते हैं एंड बैक कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉमा आ चुका है, और इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर, और यहाँ पर हमें एक और अपना बनाना पड़ जाएगा वेरिएबल, इस तरीके से, डन है, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल का नाम दे देते हैं लाइक एज, और इसका भी हमें बताना पड़ेगा डेटा टाइप क्या है। तो ये हमारी बन जाएगी बेसिकली एक सिंपल सा टेबल, ठीक है? इसे कैसे बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल से जाओगे यहाँ पर, ये इसका कमांड पूरा हो चुका है, आपने यहाँ पर देखें, बट अभी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो ये अभी हमें दिक्कत देने वाला है। तो हम यहाँ पर आएंगे, सिंपल सा इसे क्लोज कर देंगे एंड जैसे वैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा डेटा सेट। एंड इस डेटा के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पर, ये ये डेटा, और इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अभी तो कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा यहाँ पर एक नई टेबल बन चुकी है, जिसका नाम आ चुका है स्टूडेंट्स वन। क्या इसके अंदर कुछ है, नहीं, ठीक है? तो अगर आपको देखना है कि ये कैसे दिखती है, कहाँ से दिखती है, तो आप इसे डायरेक्टली जो टेबल बनी है, आपको अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, आई वाला, आई वाले पे क्लिक करिए, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पर आपको उस पूरी टेबल के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं कि कहाँ पर बनी है, क्या है, इसका यूज़र क्या है, कॉलम्स इसमें कितने हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 3 कॉलम हमने बनाए हैं। एंड इनका टाइप क्या है, इनका किस किस टाइप के, यहाँ पर डेटा टाइप में हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ दी गई है कि नहीं दी गई है, यहाँ पर नलेबल है, वैल्यूज़ कैसी हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, इसके इंडेक्सेस यहाँ पर मिलेंगे, ट्रिगर, फॉरेन कीज़, अभी हमने ये सारा कुछ पढ़ा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये डीडीएल वाला पार्ट होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है, टेबल बनाई है सिर्फ, ठीक है? यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नल है, डिफ़ॉल्ट नल है, डिफ़ॉल्ट नल है, कहीं भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यूज़ नहीं की है। एंड इस तरीके से आप देखेंगे, ये इसका आईडी है, ये हमारा जगह है जहाँ पर ये हमारा टेबल बन रही है, ठीक? तो डिटेल पे जाके आपको उस टेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली आपने देखा कि टेबल बनी है, एक तो ये तरीका आपने देख लिया कि टेबल बन गई, ठीक है? तो हम यहाँ से डायरेक्टली जाके अपनी टेबल को देख सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और तरीका है जहाँ पे जाके हम टेबल को देखेंगे? क्या कुछ ऐसा है, कोई टेबल का तरीका है जहाँ पर हम ये सब कुछ देख सकें? हाँ, बिल्कुल हो जाता है ऐसा तरीका, वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या तरीका होगा? चलो शुरू करते हैं। बट इसके अलावा शो करेंगे हम, उससे पहले हम एक और टेबल यहाँ पर बना लें, ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाए कि और कैसी टेबल हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्या-क्या हमें उनका नाम रखना होगा, किस तरीके से चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो सारा कुछ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक और टेबल देख पा रहे हैं। क्या टेबल देखी है आपने? हाँ, और एक चीज़ आपको मन में आएगा, देखिए यहाँ पर जो टेबल बनाई है इसमें हमने कहीं गैप दिया? नहीं दिया। अगर आप दोगे इट्स फाइन, नहीं दोगे तब भी ये काम हमारा करता रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से भी क्रिएट करा सकते हो एंड इस तरीके से भी क्रिएट करा सकते हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, क्रिएट टेबल, और हमने क्या करा, एम्प्लॉय, और यहाँ पर हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी थी, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कर दिया, यहाँ पर इंटीजर था तो हमने यहाँ पर भी इंटीजर दे दिया, और इसके अंदर हमने एक डाल दिया कंस्टेंट, जो हम चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल के अंदर डाल सकते हैं, बट अगर मेरी मर्जी है नहीं डालना तो हम नहीं डाल सकते। ये कंस्टेंट को बनाने का, यूज़ करने का अलग तरीका भी होता है, एंड अभी हमने प्राइमरी की डिस्कस नहीं की है, आने वाले क्लासेस के अंदर हम इससे डिस्कस करेंगे, तो आपको बताएंगे कोई और तरीका कैसे हो सकता है इस प्राइमरी क्यू को बनाने का, जब हम प्राइमरी की डिस्कस करेंगे वहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर इसको प्राइमरी की एक हमारा क्या हो जाता है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? इस तरीके से नेम देखा, डिपार्टमेंट डाला, और यहाँ पर हमने सैलरी डाली, सैलरी के अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी, ये भी क्या होता है, हमारा एक कंस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, आगे देखें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है, कंस्टेंट ऐसा होता है
कि अब ये क्या करेगा कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे टेबल को बनाते टाइम, तो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी 3000 पास कर देगा। समझ गए? एंड इसी तरीके से प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि सिंपल से टर्म में अगर आपको बताएँ कि यहाँ पर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं होंगी, सारी वैल्यूज़ यूनिक होंगी। ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, आगे वाली क्लासेस के अंदर बताएँगे। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं सिंपल सा, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये टेबल भी हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, ये क्यों नहीं हो रही? तो हम एक काम करते हैं, लाइक मल्टीपल कमांड हमने लिख दिया एक बार में, और ये ऑलरेडी हो चुका था, तो एक काम करते हैं, इसे अभी के लिए गायब कर देते हैं, या गलती की है, इसे हमें कर देना चाहिए था कमेंट। ये हमारा कमेंट हो चुका है। अब हम सिंपल सा इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे ये हमारा सक्सेसफुल बन चुकी है, एम्प्लॉय वाली टेबल भी यहाँ पर। एंड अगर आपको फिर से इसे देखना है, तो सिंपल सा आप इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक और नई टेबल आ जाएगी, जिससे आप बोलेंगे स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के बाद ये एम्प्लॉयज़, ठीक है? ये एम्प्लॉयज़ नाम की एक और टेबल दिख रही है यहाँ पर, इस पे आप क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन पे जाएँगे, तो आपको इसके बारे में सारा कुछ डीडीएल के अंदर जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी इतनी है, ये इतना है, एम्प्लॉयी आईडी ये है, प्राइमरी की इसकी एम्प्लॉयी आईडी है। तो इस तरीके से प्राइमरी की यहाँ पर बता दी गई। हमने यूज़ नहीं किया था, प्राइमरी की बनाई नहीं थी, बट कंस्ट्रेंट के थ्रू हमने इसे बनाया था, यूज़ किया था, तो इस तरीके से दिखता है। आगे चल के हम इसे दिखाएँगे आपको कैसे ये काम करता है। समझ गए? तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने टेबल को देख लिया है डायरेक्टली यहाँ से जाके। क्या इसका अलावा कोई तरीका हो सकता है जिसकी तरह हम अपनी टेबल्स को यहाँ पर बनाएँ? ठीक है? तो आप देखेंगे कि नहीं, ठीक है? नहीं, क्या? होता है, बिल्कुल होता है। तो एक काम और करते हैं थोड़ा-सा, 1-2 और तरीके के टेबल आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, और हम मल्टीपल, यहाँ पर हमने सिर्फ़ एक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया था, 2 कंस्ट्रेंट का यूज़ किया था। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल अगर हमें कंस्ट्रेंट यूज़ करने हैं, तो मल्टीपल कैसे और क्या हो सकते हैं? तो ये देखिए, अब ये हमने टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर हमने क्या डाला है, प्राइमरी की डाली है, यहाँ पर नॉट नल डाल दिया है, नॉट नल डाल दिया है, यहाँ पर नॉट नल डाल दिया है, यहाँ पर ऑर्डर कस्टमर आईडी और ये यूनिक, ये सारी चीज़ें क्या हमारी, ये होते हैं कंस्टेंट। आई नो कि आपने ये सारा कुछ पढ़ा नहीं है, बट आने वाली क्लासेस के अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप बट परेशान ना हो, ठीक है? तो अभी के लिए हम इसे बनाएंगे नहीं, बट आपको बताने के लिए बस यहाँ पर रखा था मैंने, ठीक है? चलिए, अभी उन्हीं दोनों को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, सिंपल सा, ठीक है? चलिए, तो कैसे टेबल बनाते हैं, आई बिलीव समझ में आ चुका। अगर आप देखना चाहेंगे इसे कहाँ पर दिखेगा ये सारा कुछ, जिस डेटाबेस के अंदर आपने इन सारी चीज़ों को बनाया है, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऐसे नहीं देखना, कोई और दूसरा तरीका हो वो बताओ। तो उसे देखने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, जो भी टेबल आप देखना चाहो मल्टीपल तरीकों के साथ आप यहाँ पर उसे देख सकते हो। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, तो लेट मी जस्ट, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा लिख देना है, लाइक DESC, ठीक है? क्या लिखना है, DESC। इसका काम क्या होता है अभी दिखाते हैं। एंड जो भी आपका टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम हो जाएगा आपका लाइक एम्प्लॉय, ठीक है? ये तो आप जैसे इसे एग्जीक्यूट करोगे DESC एम्प्लॉय, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टेबल दिख जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। लाइक ये आपके एम्प्लॉय आईडी हो गए, ये आपके नेम हो गए, डिपार्टमेंट होगा, सैलरी, और यही सारी चीज़ें थी बेसिकली। अगर आप इसे चेक भी करना चाहते हो, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर, लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एंड ये किस टाइप के डेटा इसके अंदर हैं, और यहाँ पर कोई प्राइमरी की है या नहीं है। तो आप देखेंगे ये PRI दिखा हुआ है, इसका मतलब है प्राइमरी की क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर। तो आप देखेंगे हाँ, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसके अंदर दी गई है। सो इस तरीके से भी आप अपनी टेबल को यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये भी बहुत ही आसान सा तरीका हो गया। अब हम एक काम और करते हैं, एक और तरीका आपको बताते हैं कि DESC का मतलब यहाँ पर क्या है। इसे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, DESC CRIBE, क्या ये चलेगा? चलो देख लेते हैं एक बार, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप डिस्क्राइब लिखो, DESCRIBE डिस्क्राइब लिखो, या आप DESC लिखो, दोनों ही कमांड हमारे चलते हैं। और इनका मतलब क्या होता है कि आप अपना टेबल जो है वो देखना चाहते हो, बेसिकली दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है? चलो, इतना समझ में आ चुका है। DSC डिस्क्राइब क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है। एंड एक और वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी हम इसको, इस रिजल्ट को कैंसल आउट करते हैं, सिंपल सा। अब हम यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमारा कमेंट हो चुका है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सो टेबल्स, एक और कमांड आपको देखने को मिलेगा, कुछ शो टेबल्स करके। इसका मतलब क्या होता है एंड इसका यूज़ हम क्या करते हैं, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होंगे, वो सारा कुछ आपको बताते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा एंड इसको एग्जीक्यूट करा दिया, तो आपको क्या देखने को मिला कि ये कुछ और बता रहा था डिस्क्राइब टेबल,
यहाँ पर हमने क्या लिखा था, टेबल का नाम लिखा था, तो उसने हमें उस टेबल को डिस्क्राइब कर दिया, उस टेबल के बारे में बता दिया, इन्फॉर्मेशन बता दी। बट अगर हम यहाँ पर 100 टेबल करते हैं, 100 टेबल्स करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जितनी भी टेबल हमारे इस डेटा बेस के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सारी टेबल के नाम हमें सिर्फ मिलेंगे। ठीक है, उन्हें आपको डिस्क्राइब करना तो आप इसे यूज़ करेंगे। चेक करना कितनी टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से 100 टेबल्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम इसे भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, एंड इसे कमेंट करने के बाद हम एक और वर्ड यहाँ पर लिखने वाले हैं, उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लाइक एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, लाइक हम यहाँ पर डाल देते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है एम्प्लॉयज़। इस टेबल को हमने लिखा है एक्सप्लेन एम्प्लॉय, तो एक और वर्ड आता है हमारा एक्सप्लेन एम्प्लॉय। अब इसका क्या हो रहा है, इसका मतलब भी बेसिकली यही है कि ये आपकी टेबल को ये एक्सप्लेन कर देगा, बट बेसिकली हम बोलेंगे इसे डिटेल में आपकी टेबल के बारे में चीज़ें दिखाएगा। बट अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एक पर्टिकुलर रो के बारे में, कुछ भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन दैट केस आल्सो आप इसे ही यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें लेट मी शो यू। ठीक है, क्या है, मैं यहाँ पर आया, मैंने 3 कमांड्स यूज़ किया, एंड आई बिलीव ये तीनों ही कमांड आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। क्या है, चलिए इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो हमने 3 कमांड यहाँ पर यूज़ किए हैं, डिस्क्राइब, शो टेबल्स एंड एक्सप्लेन में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से टेबल बनाते हैं अलग-अलग तरीके से, एंड ये किस डेटाबेस के अंदर हम ये सब कुछ बना रहे हैं। तो हमने पूरा कोड का कोड यहाँ पर आपका है, एंड ये कोड भी जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, मैं काम करता हूँ सिंपल सा आपका ये कोड को इस फाइल के अंदर कॉपी कर देता हूँ और आपको यहाँ पर दे देते हैं। लाइक ये टेबल है, ये हम बोल देंगे क्लास कोड। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले क्लास कोड दिस, एंड इस जगह पे आपको ये पूरा जो भी कोड पार्ट है हमारा यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से उठा लीजिएगा, नॉट एट ऑल एन इशू। ठीक, ये सारे स्टेप्स आप करेंगे तो आपका प्रॉपर से कोड यहाँ पर चल जाएगा। नाउ अब हमने देखा था कि 100 टेबल करने के लिए हमारे पास 4 कमांड हमने यहाँ पर यूज़ किए। तो पर्पस क्या होता है 100 टेबल्स का, कि जितनी भी लिस्ट हमारे डेटा लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं वो सारा देखना, तो आप 100 टेबल्स करेंगे। एंड डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिफिक टेबल, क्या स्ट्रक्चर है, कितने डेटा है, वो सारी चीज़ें पता करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं, कि कितना वहाँ पर प्राइमरी की है, नलेबिलिटी क्या है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करेंगे। एंड थर्ड, जैसे इस तरीके का आपको दिखता है आंसर, नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, PRI प्राइमरी है, जो भी आंसर आएगा। एंड एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, यूज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड हाउ माई सिक्वल एग्जीक्यूट अ क्वेरी, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसका आगे चल के यूज़ आपको हम अच्छे से बताएंगे, बट अभी आप इस तरीके से इसे रख लीजिए कि आपके टेबल में वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये समझाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं एक्सप्लेन टेबल का कमांड का। नाउ इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, इसके बारे में समरी है सारी चीज़ें, और टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके भी कमांड्स मैंने यहाँ पर 2 से 3 दे रखे हैं, एंड आप उन्हें अभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चीज़ें हम क्या करेंगे, रीनेम कैसे करते हैं, अगर हमें टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल को अगर हमें मन नहीं करा डिलीट करना, तो अगली क्लास के अंदर इन तीनों ही टेबल को जो भी हमने यहाँ पर बनाई है उनको कैसे डिलीट करेंगे, वो सब कुछ रीनेम कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई बिलीव आज की क्लास आपको समझ में आई है, थोड़ी सी बड़ी होगी बट इट्स ओके। ठीक है, ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको समझना भी थोड़ा सा अच्छे से ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।